जिस भी स्टूडेंट का इस बार फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे बीए, पीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, जो भी कोर्स उनका सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर भदोही जिले से वो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो उनका कॉलेज अब अफिलेटेड हो गया है MVVU माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर से। तो उनके लिए एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित कर दिया गया है और जो एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है वो भी पूरी तरह से इस बार चेंज है। तो चलिए देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब से हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? जो भी स्टूडेंट माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर से या फिर उससे अफिलेटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही 3 जिले में जितने भी कॉलेज है वो सभी कॉलेज MVVU से अफिलेटेड हैं। जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में इन 3 जिला का होगा तो उनका एग्जाम MGKP ही लेगा। लेकिन जिनका इस बार फर्स्ट सेमेस्टर है, न्यू एडमिशन हुआ है, चाहे UG, BA, BSc, BCom, BBA या फिर PG, MA, MSc, MCom, तो इन सब कोर्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इनका एग्ज़ाम MVVU ही लेगा क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी चेंज है। तो उनके लिए नोटिस आ गया है कि उनका एग्जामिनेशन कब से होगा। तो एक बैठक कराया गया था 13 अक्टूबर 2025 को, तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो एग्ज़ाम है दिसंबर के द्वितीय सप्ताह, मतलब कि दिसंबर का द्वितीय सप्ताह 8-9 दिसंबर से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम मान के चलिए 10-12 दिसंबर के आसपास से आपका एग्ज़ाम कराए जाने का निर्णय लिया गया है। और ये यूनिवर्सिटी नया है और इसमें एग्ज़ाम कराने के लिए उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से जितने भी एग्ज़ाम होंगे ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ मतलब गोला रंगने वाला एग्ज़ाम होगा OMR पे, जैसे आप MGKP में पहले इवेंट सेमेस्टर का दिए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर, तो उसमें भी गोला रंगने वाला था। सेम उसी तरह से जितने भी नए एडमिशन हुए फर्स्ट सेमेस्टर 2025 का सबका एग्ज़ाम OMR सीट पे ही होगा, ऑब्जेक्टिव वाला ही। आप ये नोटिस देख रहे हैं जिसमें कि ये सब बताया गया है और ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है जिससे कि रिजल्ट जल्दी से घोषित किया जा सके। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके वजह से एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा, मतलब कि ये प्रस्तावित डेट है। तो जो प्रस्तावित डेट होता है उससे एक आध हफ्ता इधर उधर एग्ज़ाम हो सकता है, ज़्यादा भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ये लोग लेट भी करेंगे तो आप मान के चलिए लास्ट दिसंबर के आसपास से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जितने भी UG के कोर्स हैं, BA, BSc, BCom, BBA या फिर PG कोर्स, MA, MSc, MCom, ये सब जितने कोर्स हैं सबका एग्ज़ाम MCQ होगा। तो आप लोग थ्योरी पढ़िए और थ्योरी को थोड़ा डीप अप पढ़िएगा क्योंकि MCQ किधर से बन जाएगा वो तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि MGKP जब बनाता था सेम वैसे ही होता था। और सिलेबस MGKP का और MVVU दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी नहीं बदला है। अगर आप वर्ड बाय वर्ड भी मिलाएंगे तो सब कुछ वही है। तो जैसे उधर पेपर बनता था MGKP का, अगर आप PYQ ले लेते हैं, लेकिन अब PYQ आपके काम का भी नहीं है क्योंकि वो तो अब MCQ होगा, उसमें सब जितने था रिटेन एग्जाम थे तो मैच भी नहीं हो पाएगा, तो PYQ का आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक उससे चूज कर सकते हैं कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, कौन सा शॉर्ट में आया था, उस चीज़ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या ही करें, MCQ का किधर से भी बन सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब आपको थोड़ा डीप पढ़ना होगा, डीप पढ़ेंगे तभी आप MCQ के हिसाब से आप पेपर कर पाएंगे। और MCQ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि या तो हाँ या तो ना, 4 ऑप्शन होते हैं। अगर सही हुआ तो सही हो गया, अदरवाइज गलत हो गया तो वो मार्क्स चला गया। लेकिन जब रिटेन एग्जाम होता था तो उसमें क्या होता था, अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो कुछ मार्क्स मिल जाता था। मैं अपने X ट्विटर हैंडल का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं ट्वीट करूँगा MVVU को कि एग्ज़ाम जो है कि रिटेन ही कराए, MCQ ना कराए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि MCQ में बहुत दिक्कत भी होता है, कुछ लोग का अच्छा होता है। लेकिन जो स्टूडेंट 12th करके गया है, उसका UG में फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके लिए MCQ तो पहाड़ बन सकता है। और PG वालों को भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि PG में कुछ कोर्स है जिसका कि MCQ सही है, लेकिन मैथ वगैरह में MCQ तो समझिए कि बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो X का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं ट्वीट करके टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे दूंगा, तो आप लोग उसको रीट्वीट करिएगा, जिससे कि MVVU को पता चले कि स्टूडेंट इसको भी लेकर जागरूक हैं, क्योंकि उसको लगेगा जो हम लोग बोल लेंगे वही सब लोग मान लेगा। तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। MVVU बहुत बार तक
नोटिस नहीं अपडेट दे रहा था अपने वेबसाइट पे, तो मैं ट्वीट किया बहुत सारे पोस्ट के नीचे, तो आज का जो नोटिस है उसको वेबसाइट पे अपलोड किया है। अदरवाइज कोई नोटिस भी अपलोड नहीं करता था। इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारे कोर्स का सिलेबस अपलोड नहीं है और हॉलीडे लिस्ट भी अपलोड नहीं है, तो इसमें बहुत सारी अभी कमियां हैं। तो उसको ट्वीट कर करके ही बताना होगा, ईमेल कर करके ही बताना होगा। और इसके जो वेबसाइट पे ईमेल है उस पर तो मेल जाता ही नहीं। मैं कई बार ट्राई भी किया मेल करने का, लेकिन वो गया ही नहीं। फर्जी ये लोग जैसे लगता है कि डाल दिए हैं बस मेल की जगह पे। और ना एक्स हैंडल पहले एक्टिव था, अब जाके एक्टिव हुआ, लेकिन उसमें बस केवल अपना ही प्रचार चलता रहता है। मैं ये किया वो किया, दुनिया भर के ही भाषणबाजी चलते रहता, कोई काम की बातें नहीं होती है। फिर उसके बाद कोई इसमें हेल्पलाइन नंबर नहीं है, व्हाट्सएप का कोई उसमें चैनल नहीं है, क्योंकि बस व्हाट्सएप का लोगो लगा दिया गया है, तो वहाँ पे वो भी कुछ नहीं। बहुत सारी इसमें कमियां हैं, तो उसको धीरे धीरे सुधार होगा। ईमेल करके, एक्स पे पोस्ट करके, ट्वीट करके, ऐसे ही सब सही होगा। बाकी आपका कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।